जय माता की सभी संगत को। आज का विषय रहेगा कि सवारी सिर के ऊपर क्यों आती है और किस प्रकार से लोगों को सवारी की प्राप्ति हो जाती है। जो सवारी पाना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ता है और जिनके ऊपर अपने आप आ जाती है वो किन कारणों से आती है। इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। सवारी नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी है। नकारात्मक में तो भूत पिशाच प्रेत आते हैं, आप सभी जानते हैं। और सकारात्मक में देवीय शक्तियाँ आती है, चाहे वो देवी की हो, चाहे वो किसी बाबा की हो, चाहे वो किसी पीर की हो, चाहे किसी अन्य देवी देवता की हो। तो देव शक्ति और जो प्रेत शक्ति है ये अलग अलग होती हैं। अब देवीय शक्ति किन कारणों से आती है पहले उनकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे प्रेत शक्ति किन कारणों से आती है। तो आज कारणों के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि जो देवीय शक्ति हैं, देखो जैसे हम गांव से संबंध रखते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव की बहुत सारी औरतें प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे माता रानी के जो स्थान बने हुए हैं गांव में बहुत भीड़ लगती है। यानी कि जो माता को मानने वाले भक्त है वो माता पर हर शनिवार जाते हैं, उनको मीठे जल से नहलाते हैं, जल से सींचना, भोग प्रसाद चढ़ाना, चाहे उनसे हलवा बनता है, चाहे बतासे बनते हैं, चाहे कोई मीठे चावल बना के लेके जाता है। अलग अलग प्रकार से माता रानी की जो है सेवा पूजा करते हैं। तो जो कोई अपना रोग उतरवाने के लिए या कोई कार्य बनाने के लिए रोजाना दिन प्रतिदिन माता की सेवा करते हैं, तो माता के स्थान पर जो माता के साथ रहने वाली योगिनियाँ हैं, माता के गण हैं, माता के कुछ शक्तियाँ हैं, उनको हम माता की शक्ति का अंश कह सकते हैं। अब उनमें से कुछ माता की जो सेविकाएं होती है, यक्षिणियाँ होती है, गणिकाएं होती है, वो क्या होती है कि उन आदमियों के सेवा भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उनके सिर पे सवारी के रूप में वो खेलने लग जाती हैं। अब सवारी के रूप में खेलने लग जाती है तो वो कहेगी कि मैं माता पात्री वाली हूँ, माता मदान वाली हूँ, माँ काली हूँ। कोई भी जिस भी शक्ति की आपने सेवा करी है वो उसी का रूप रख करके आपके सिर पे आती है, तो हम क्या बोलते हैं कि माता आने लग गई है। अब वो भी क्योंकि देवी शक्ति का अंश है, जो माँ का नाम लेकर के आ रही है, वो माँ का ही आशीर्वाद है, माता की ही कृपा है। क्योंकि उनकी कोई गणगणिका या उनका कोई अंश या उनका कोई योगिनी या फिर उनका कोई जो भैरव स्वरूप होते हैं, कोई भी शक्ति अगर हमें प्राप्त होती है तो समझ लो हमें साक्षात माँ की कृपा प्राप्त हुई है। अब यही शक्तियाँ सिर पे सवारी लेकर के खेलती है, यही पुच्छा वगैरह देती है और यही लोगों को आराम करती है। क्योंकि देवी अंश है, देवी शक्ति का अंश है, तो ये आराम भी करेंगी। इनको हमें माँ की ही शक्ति समझना चाहिए और हम माँ की ही शक्ति इनको समझते हैं। ऐसा 100% होता है। दूसरा कारण क्या रहता है, जैसे कि कोई औरत है, कोई भाई बंधु है, वो माता रानी के बहुत ज़्यादा व्रत पूजा पाठ आदि करता है घर में। अब देखो माता रानी के लिए उसको प्रतिदिन ज़्यादा तो मंत्र का ज्ञान नहीं है, किसी पाठ का ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। लोग क्या देते हैं कि अनपढ़ है, इनको वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इन पे भला माता की चीज़ देवता की सवारी कहाँ से आ जाएगी। आती है, इसका भी कारण हम बताएंगे कि कोई भोग प्रसाद निश्चल भाव से अपने घर के देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या फिर अपने मन से भावना से उनको प्रत्येक उनका जो वार होता है, जैसे माता शीतला का सोमवार हो गया, पाथरी वाली का बुधवार हो गया, माता चौराई वाली का शनिवार हो गया, माँ काली का शनिवार और रविवार हो गया, तो उनके व्रत पूजन इत्यादि करते हैं। अब व्रत करने से क्या होता है कि पूरा दिन अगर उपवास करते हो तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ भी नहीं आता है तो हम बताते हैं माँ का नाम ले लो, जय माता की, जय माता की, यही रटना अगर आप लगाते हो तो उसमें माँ को हमेशा स्मरण करते हो। उससे क्या होता है कि जब कुछ समय 1 साल 2 साल 3 साल आप व्रत रखते हो, तो अगर आप किसी जागरण कीर्तन में जाते हैं तो प्रसन्न होकर के देवी शक्ति आपके ऊपर जो उनके अंश होते हैं वो सवारी लेना प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरा कारण हो जाता है। और सवारी आकर के आपके माध्यम से लोगों के कार्य भी बनाती है, लोगों की पूछा वगैरह देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जगत कल्याण का जो कार्य होता है। अब कई शक्तियाँ गद्दी के लिए भी डिमांड करती हैं कि हमें गद्दी लगा के जगत कल्याण करना है, क्योंकि आपके भाव अच्छे और सच्चे होते हैं, आप परमात्मा से जुड़े हो, इसलिए आपके ऊपर अंश आ जाता है। अब तीसरा होता है कि जो मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, चालीसा वगैरह पढ़ते हैं, कोई कवच पढ़ लिया माता रानी का, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो गई, चाहे हनुमान चालीसा, काली चालीसा, शिव चालीसा, भैरव चालीसा, कोई भी चालीसा हो गई, कोई कवच हो गया, दुर्गा कवच, काली कवच,
भैरव कवच, कोई भी कवच आप धारण करते हो अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, किसी भी कवच का पाठ मंदिर में बैठ के करते हो। और ज़्यादातर 70% लोग जैसे दुर्गा सप्तशती है, अपने आसपास के मंदिर में 1 घंटा 2 घंटा जाते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक जो दैवीय शक्ति का, अगर आप 1 घंटा पाठ कर रहे हो और उस 1 घंटे के अंदर 5 या 7 मिनट के लिए आपका मन उसमें रम गया है, आप भगवान के बारे में सोचने लगे हो, आपका ध्यान वहाँ पे चला गया है, तो भी आपको दैवीय शक्ति का अंश प्राप्त हो जाता है। और उस अंश से क्या होता है, आपके घर के कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं, आपका दुनिया में नाम फैलने लग जाता है। ये भी देवी शक्ति की कृपा मानी जाती है। अब चौथी बात ये करेंगे कि अगर कोई गुरु धारण करता है, कहीं किसी भगत से, तांत्रिक से अगर कोई विद्या ग्रहण करता है, तो संकल्प के माध्यम से अपनी शक्ति को भोग प्रसाद दे करके कुछ क्रिया और कार्य करवा करके उस शक्ति को उस साधक को के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। कोई अग्नि के माध्यम से करवाता है, कोई अग्नि हाथ पे लेकर के दृष्टि के माध्यम से करवाता है। अलग अलग माध्यम इसके होते हैं, अलग अलग तरह से लोगों ने इसको जो है क्रिया बना रखी हैं, अलग अलग तरीके से शक्तियों को दिया जाता है, यानी शक्ति के नाम का हाथ रख दिया जाता है और उसको सेवा विधान, पूजन पाठ इत्यादि बता दिया जाता है कि आप इस प्रकार से करो। तो जब वो उस प्रकार से पूजा पाठ कुछ समय 1 साल 2 साल करता है, तो वो सवारी उसके ऊपर खेलने लग जाती है और अपना एक अंश दे देती है और उस व्यक्ति का जो है जगत में नाम होने लग जाता है। वो जगत कल्याण करने के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए सक्षम हो जाता है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी बात हम कर लेंगे कि जो नकारात्मक शक्ति होती है, ज़्यादातर मामले यही देखे गए हैं कि जो लोग भगत बनते हैं उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति ही सबसे पहले आती है। तो उनके पितर आएंगे, या फिर उनकी कोई कुल की देवी आएगी, या फिर घर की कोई डाकनी शाकनी होगी, या फिर पहले से कुल पूजित कोई शक्ति है जो तामसिक प्रयोग से और तामसिक तंत्र से कोई पीर वगैरह की शक्ति है, वो ही सिर पे खेलना शुरू करती हैं प्रारंभिक अवस्था में। और लोगों को पता नहीं होता, जिनके शरीर में बहुत अधिक दर्द रहेगा, जिनके कंधे भारी रहेंगे, जिनके घुटनों पे जोर, जिनके घुटने खराब हो जाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, घुटने से नीचे का हिस्सा डैमेज हो जाता है, और ये जो जांघ का हिस्सा होता है जहाँ से हमारी टांग शुरू होती है, टांग का जो जोड़ होता है कमर वाले हिस्से में, वहाँ से इंसानों को बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती हैं और शरीर पे एक सुस्ती की अवस्था उनको महसूस होती है हर वक्त, जैसे नींद आना, बीपी लो की समस्या रहना। ये नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियाँ भी शरीर में वास करती हैं। तो ये कारण रहता है कि आपके ऊपर कोई भी शक्ति सवारी किस प्रकार से आ रही है। कुछ लोगों के जो है अतृप्त आत्माएं, जैसे भूत प्रेत होते हैं घर में, छोटी अवस्था में कोई चला गया है और आपने उसको पूजन पाठ नहीं किया, उसके नाम का भोग प्रसाद नहीं निकाला, उसके नाम की नारायण बलि इत्यादि नहीं करवाई, उसके नाम का कोई त्रिपिंडी पाठ नहीं करवाया, कोई भी हवन तर्पण उसको नहीं दिया, और आप देवी पूजन कर रहे हो, तो वो भी आपके सिर पे सवारी लेकर के, माता का रूप लेकर के आते हैं। ये चीज़ें, ये कारण रहते हैं सवारी आने के। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। सभी को जय माता।